बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ की। सेक्शन 224 ऑफ दिस कंपनीज़ एक्ट वो कंपनी की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बताता है, जिसके तहत थर्ड शेड्यूल डिवाइस किया गया है। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2017। थर्ड शेड्यूल में 4 तरह की कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन है। एक ये बताया गया है कि कौन सी कंपनी है जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कैटेगरी में आएगी। दूसरी बात ये बताई गई है कि जो लार्ज साइज़ कंपनी एलएससी क्या होती हैं और उनकी सब कैटेगरी यानी नॉन लिस्टेड में कौन सी कंपनी होगी या फॉरेन में कौन सी कंपनी होगी जो कि क्या कहते हैं आएगी लार्ज साइज़ कंपनी के अंदर। तीसरी बात इसके अंदर बताई गई मीडियम साइज़ कंपनी के बारे में कि जो मीडियम साइज़ कंपनी कौन सी होती है, उनका थ्रेशोल्ड कौन है, और स्मॉल साइज़ कंपनी क्या होती हैं और इनका थ्रेशोल्ड कौन है। तो हम कंपनीज एक्ट के थर्ड शेड्यूल के पहले हिस्से की तरफ यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ या पीआईसी किनको कहा जाता है, ये जानना क्यों ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएं तो उनकी जो डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन है आप उसी हिसाब से करेंगे कि जो कि क्या कहते हैं आपको जिस कैटेगरी की कंपनी हो। ठीक है, तो सबसे पहली कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो लिस्टेड कंपनी की आती है। यानी कोई भी लिस्टेड कंपनी होगी, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है और उसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, उनकी ट्रेड क्या कहते हो रही है, तो वो कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएंगी। और जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क उनके ऊपर अप्लाई होगा वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ओवरऑल टोटल स्टैंडर्ड्स इनके ऊपर अप्लाई होंगे। और कंपनी एक्ट 2017 का जो रेलेवेंट शेड्यूल होगा वो 4th शेड्यूल होगा। यानी आप जब भी कोई कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगी और वो लिस्टेड कंपनी हो तो आप उसको फॉलो करेंगे, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे डिस्क्लोजर के लिए, और जो उसके अकाउंट्स बनाएंगे वो बनाएंगे इन द लाइट ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। इस तरह अगर कोई नॉन लिस्टेड कंपनी हो लेकिन अगर उसके अंदर 5 खूबियाँ अगर पाई जाएँ या इनमें से कोई एक खूबी पाई जाए तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगी। जैसे अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है ए पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइन इन द एक्ट। अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो अगर वो नॉन लिस्टेड कंपनी है तो भी वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में डिफाइन कर जाएगी। जब मैं एग्जाम्पल देता चलूँ, NICL है, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसके 100% ओन शेयर्स ओन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, ना अनलिस्टेड कंपनी है, उस लेकिन चूँकि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की तरह डिफाइन कर जाएगी। इस तरह PRCL है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस तरह बहुत सारी हैं, NIT है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो अगर कोई कंपनी नॉन लिस्टेड होती है लेकिन अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएगी। लेकिन इस चूँकि नॉन लिस्टेड कंपनी है इसलिए इसके बाद डिस्क्लोजर जो रिक्वायरमेंट होंगी वो एक तो इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का डिस्क्लोजर को फॉलो करना पड़ेगा, और बीइंग एन अनलिस्टेड कंपनी या नॉन लिस्टेड कंपनी इसको 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड ये कि ए पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जो है तो अनलिस्टेड कंपनी लेकिन ये पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है या कोई ऐसा बिजनेस कर रही है कि जो एसेंशियल पब्लिक सर्विस के अंदर प्रोवाइड कर रही है तो वो कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगी। जैसे SSGC है, एक लिमिटेड कंपनी है, ये बीइंग लिस्टेड होने की वजह से भी क्या कहते हैं ये आ रही है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर। लेकिन अगर लिस्टेड नहीं भी होती तो चूँकि पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। अब लिस्टेड है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ 4th शेड्यूल को ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको 5th शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं, या क्या कहते हैं अगर ऐसी बॉडी है कि जो कि पब्लिशर PTCL है, ठीक है ना। अब PTCL भी इत्तेफाक की बात यह है कि PTCL के शेयर्स भी ट्रेड होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी आ जाती है, कोई ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं, कोई ऐसी कंपनी आ जाती है, या कोई यूटिलिटी कोई क्लीनिंग एंड सैनिटेशन की कोई कंपनी आ जाती है, या कोई ऐसी कंपनी आ जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी क्या कहते कहलाएगी। तीसरा बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं
जो कि एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के डेफिनेशन के अंदर क्या कहते हैं आ जाएंगी, और इनके ऊपर जो है फिर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का डिस्क्लोजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा इनको ओवरऑल फुल फ्लैज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS को फॉलो करना पड़ेगा, और बीइंग अनलिस्टेड कंपनी या क्या कहते हैं नॉन लिस्टेड कंपनी, इनको फिफ्थ शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। लिस्टेड होगी तो फोर्थ शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से होल्डिंग एसेट्स इन ए फिड्यूशरी कैपेसिटी फॉर ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स सच एज बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सिक्योरिटीज ब्रोकर, डीलर, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग एंटिटी, यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो कि क्या कहते हैं कोई ब्रॉड ग्रुप उसके शेयर क्या कहते हैं होल्ड करते हैं। जैसे आप देखें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बैलेंस शीट उठा के देख लें, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट को आप उठा के देख लें, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ने क्या कहते हैं उनके शेयर होल्डिंग को क्या कहते हैं एक्वायर किया हुआ है। इस तरह पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी होती है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कोई कंपनी होती है, तो ऐसी तमाम कंपनी जिन्होंने जो है वो होल्डिंग एसेट्स इन फिड्यूशरी कैपेसिटी फॉर ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर, यानी बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनी, सिक्योरिटीज ब्रोकर, डीलर, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंटिटी वगैरह वगैरह, तो ऐसी कंपनी भी अगर ये अनलिस्टेड कंपनी भी होगी, नॉन लिस्टेड भी होगी, तो ही पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी, और उसके ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ फोर्थ शेड्यूल के डिस्क्लोजर अप्लाई हो जाएंगे। इसके अंदर क्या कहते हैं फोर्थ कैटेगरी के हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर एज मे बी नोटिफाइड, या तो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कोई थ्रेशोल्ड डिफाइन किया गया है कि जी अगर इतने % मेंबर क्या कहते हैं अगर किसी कैटेगरी को होल्ड करते हैं शेयर्स, तो वो क्या कहते हैं पब्लिक नोटिफाइड करते हैं कि जी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएगी, तो पब्लिक इंटरेस्ट कहलाएगी। ठीक है, इस तरह होल्डिंग एक्सेट एक्सक्लूडिंग सच अमाउंट वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड, या अगर गवर्नमेंट क्या कहते हैं कह देती है कि जी कोई एक्स अमाउंट है, इस अमाउंट से ज़्यादा अगर किसी कंपनी के एसेट्स क्या कहते करते हैं एक्वायर कर लेती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाती है। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं मार्केट से क्या कहते हैं उठाती है, बहुत ज़्यादा शेयर इशू करती है, और उस कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जी इसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है, तो ऐसी कंपनी भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएगी। तो डियर व्यूवर्स, आज अपने इसको हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हमने थर्ड शेड्यूल के पहले एलिमेंट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज को डिफाइन किया है। इंशाल्लाह क्या कहते हैं अगले वीडियो के अंदर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन, यानी लार्ज साइज कंपनी की क्या एलिमेंट्स होती हैं, कंपनी किन कंपनी को लार्ज कंपनीज कहते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।